सीतापुर से एक खबर है। कार में भीषण आग लगी है। NH-24 पर खड़ी थी कार, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान को बचाया है। शहर कोतवाली इलाके की यह घटना है। सीतापुर से एक खबर, जहां पर NH-24 पर यह कार खड़ी हुई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धू धू कर जलती कार की तस्वीरें। सीतापुर में यह कार शॉर्ट सर्किट के चलते जल गई। ड्राइवर ने कूदकर वहां पर अपनी जान को बचाया है। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। उन्होंने अपनी ही सरकार के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर गाजियाबाद के एडीएम पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए इस मामले में एडीएम या फिर दूसरे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। 2 हफ्ते पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले की जांच किसी IAS अफसर से कराने का निर्देश देते हुए गाजियाबाद के डीएम का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था। आज गाजियाबाद के डीएम और यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है आज। सरकार और गाजियाबाद के डीएम इस पर अपना पक्ष रखेंगे। गाजियाबाद के लोनी से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, काफी चर्चा में रहते हैं नंदकिशोर गुर्जर। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, कितने बजे सुनवाई होनी है, क्या पक्ष रखा जा सकता है? देखिए, आज इस मामले की सुनवाई लगभग 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिस तरह का आरोप अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर लगाया था, खासतौर पर गाजियाबाद के एडीएम पर आरोप लगाया था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना उस समय पीक पर था। 24 मई को इस मामले की सुनवाई हुई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच IAS अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था और गाजियाबाद के डीएम का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था। तो आज की सुनवाई में जो कुछ होना है, अनुपम, मैं आपको बता दूं कि आज गाजियाबाद के डीएम को अपना हलफनामा दाखिल करना है। राज्य सरकार भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी। जो याचिका में आरोप लगाए गए थे कि अधिकारियों द्वारा जो है लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है और ऐसे दोषी अफसरों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की मांग की गई थी याचिका में। तो आज जवाब दाखिल होने के बाद जब गाजियाबाद के डीएम का व्यक्तिगत हलफनामा और राज्य सरकार का जवाब दाखिल हो जाएगा, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में कोई ऑर्डर पास कर सकती है। इसके साथ ही साथ अनुपम आपको बता दें कि एक और अहम मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपके पास सर्वेश में आऊंगा आपके पास। सर्वेश हमें बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस खबर के बारे में हम दर्शकों को ब्रीफ कर दें। इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई होनी है। आज कोरोना के हालात को लेकर और काबू में करने की, वैक्सीनेशन की स्थिति को बेहतर करने, ग्रामीण इलाकों में पुख्ता इंतजाम किए जाने और साथ ही तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर कोर्ट यूपी सरकार को दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सर्वेश बने हुए हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सर्वेश, बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए, यूपी में कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे, उसको लेकर पूर्व में जो चीफ जस्टिस थे गोविंद माथुर, उन्होंने सुमोटो लेते हुए एक जनहित याचिका कायम की थी और उस पर सुनवाई लगातार हो रही थी। पिछली सुनवाइयों में कई बार सरकार को कड़ी फटकार भी कोर्ट ने लगाई थी और कई बार सरकार के कार्यों को सराहा भी था। पिछली सुनवाई इस मामले की 27 मई को हुई थी, जबकि राज्य सरकार ने हलफनामा देकर बताया था कि डायग्नोस्टिक सेंटरों में किस तरह से रेट तय किए गए हैं, इसकी जानकारी दी थी। इसके साथ ही साथ यूपी के जो 6 जिले थे जहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा था, उस मामले में भी सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया था, जिसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तारीफ की थी। सीएम योगी की कोविड प्रबंधन की तारीफ की थी। आज जो सुनवाई होनी है उसमें प्रमुख रूप से कोविड की स्थिति को लेकर कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ थर्ड फेज की जो आशंका व्यक्त की गई है, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज कोई डायरेक्शन जवाब आने के बाद इसमें दे सकती है। तो कुल मिलाकर आज कोरोना से जुड़े बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इधर चंदौली में झोले में लेकर शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि किसी खेत में कुछ लोग शराब पी रहे हैं और 2 शख्स झोले में शराब की बोतल लेकर बेचने का काम कर रहा है। ज्यादा दामों पर ये लोग देसी शराब झोले में लेकर घूम घूम कर बेच रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अलीगढ़ शराब कांड के बाद भी चंदौली में पुलिस और आबकारी विभाग ऐसे कारोबार पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये वीडियो अलीनगर के रेमा गांव का बताया जा रहा है। देख ला यार, क्या मुंह को देता दुकानिया खुला है तो कोई भी 10 मिनट भर बंद मार आपको 300।
लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर आज से उत्तर प्रदेश के सभी जिले अनलॉक हो गए हैं। 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है। इससे नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी के लोगों को भी राहत मिली है। हालांकि अभी भी कई तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी। जिम, मॉल और स्पा बंद रहेंगे और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन यह याद रखना होगा कि खतरा टला नहीं है। यूपी के 75 जिलों में से 71 जिलों को अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। आज से 4 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया। प्रदेश सरकार की ओर से T3 की नीति लागू कर दिखाई जा रही सक्रियता के चलते प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना के ट्रिपल डिजिट वाले केस आना बंद हो गए हैं। हालांकि मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में अभी भी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 के ऊपर बनी हुई है। इसीलिए अभी इन जिलों में राहत नहीं दी गई। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और वाराणसी को भी राहत दी गई है। इन जिलों में भी आज से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। आज से नोएडा में आपको सभी दुकानें और बाजार खुले नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। सरकारी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ उपस्थित रह सकेगा। इसके अलावा हर सरकारी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी किया गया है। हालांकि इस दौरान मॉल्स के साथ साथ कोचिंग सेंटर, जिम और स्पा सेंटर्स को कोई छूट नहीं दी गई है। मार्केट्स सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। वीकेंड की जो कर्फ्यू है तथा नाइट कर्फ्यू है वो यथावत जारी रहेगी और जो भी मार्केट्स है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का तथा मास्क पहनना ये अनिवार्य होगा। प्राइवेट ऑफिसर्स को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को वो प्राइवेट ऑफिसर्स में काम करने नहीं देंगे। तेजी से बढ़ते कोरोना और हो रही मौतों को देखते हुए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लगाया था। लेकिन अब 600 से कम पॉजिटिव केस वाले सभी जिले अनलॉक हो गए हैं। 3T फॉर्मूले का असर बड़े पैमाने पर दिखाई भी पड़ा है। लेकिन अब यहाँ से पूरी जिम्मेदारी हमारी और आपकी होगी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें ताकि कोरोना की तीसरी लहर को हम रोक सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के चलते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत प्रदेश के कई दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपेक्षाकृत कम लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से मौत भी कम हुई है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान कुल 10 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने जान गंवाई है। यूनिवर्सिटी के वीसी ने सैनिटाइजेशन के बाद 10 अप्रैल से यूनिवर्सिटी बंद करने का फैसला लिया। साथ ही बाहरी व्यक्तियों के कैंपस में आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। इसके चलते यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित कॉलेजों में कोरोना को काफी हद तक काबू करने में सफलता मिली है। जैसे ही वेरी सैडली प्रोफेसर रश्मि दीक्षित का देहांत हुआ और ये पता चला कि कोविड का केस हो सकता है, तो विश्वविद्यालय को तुरंत पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया था। सैनिटाइज करके शट डाउन कर दिया गया था और सब लोगों का विश्वविद्यालय परिसर में आने पे मनाही हो गई थी। उस दौरान जो लोग बीमार भी पड़े, तो चूंकि विश्वविद्यालय कोई आ नहीं रहा था, तो वो संक्रमण फैलने से तुरंत रुक गया। खबरें और भी हैं। फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद